हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का क्लास होने वाला है सीटेट दिसंबर 2024 के टॉपिक पे, जो कि बाल विकास है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि आपका सीडीपी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब होने वाला है, जो कि मॉक टेस्ट होने वाला है। मॉक टेस्ट 1 होने वाला है। इसी प्रकार आपका मॉक टेस्ट 2 होगा, मॉक टेस्ट 3 होगा। तो सीडीपी का अलग होगा, एसएसटी का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा और उर्दू का भी अलग होगा। और अगर किसी का कोई सब्जेक्ट है तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं सीडीपी। ठीक है, शॉर्टकट में आपका आएगा कहीं पे सीडीपी। ठीक है, देख रहे हैं चाइल्ड कैसे खुशी खुशी पढ़ रहा है और इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या टेंशन में है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इसमें आपका सारा क्वेश्चन 100% जो है कि यहीं से आएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो पेपर में आया हुआ है और जो आने का संभव है, आप लोग अगर 10 दिन देख लेंगे, मेरा टेस्ट दे देंगे मॉक टेस्ट, तो उम्मीद है कि आप लोगों का इसमें अच्छा नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना फास्ट में हो जाए, क्योंकि आपका ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि फास्ट। ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर आप लोगों को आंसर देना है, 10 से 15 सेकेंड ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर ही आप लोगों को आंसर देना है, उसके बाद हम आपको आंसर दे देंगे क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की विकास प्रक्रिया में कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण होता है? ए आनुवांशिकता, बी पर्यावरण, सी माता पिता का शिक्षित होना, डी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए टाइम आपको मात्र 10 से 15 सेकेंड है। हम थोड़ा सा शांत रहेंगे, आप आंसर दे दीजिए कमेंट में। ठीक है, देखते हैं किसका कितना सही हो रहा है। सबका लास्ट में नाम भी लिया जाएगा, जो कि लाइव कर रहे हैं हम लोग, तो उस हिसाब से आप देखिए और अपना आंसर जरूर लगाइए, चाहे वो गलत हो या सही हो। सही होगा तो आपका जो है कि लेवल थोड़ा और आप लोगों का बढ़ जाएगा, अगर गलत होगा तो बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ने का, क्योंकि गलत होगा तो आपको उसको सही करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 का क्या होगा बताइए। 1 का होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा डी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपका आ गया होगा, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, डी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे का संवेदी मोटर अवस्था किस आयु में होती है? जैसे पियाजे से रिलेटेड थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक चीज़। पियाजे से रिलेटेड मैं एक अपने यूट्यूब चैनल पे जितना भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, जितना आने का संभावना है, मैं वो आपको कराऊंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। राइट आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा ए 0 से 2 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके फोल्डिंग का तात्पर्य है? ए बच्चे को सिखाने के लिए उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दोनों, बी बच्चे को सीखने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना, सी बच्चे की गलतियों को अनदेखा करना, डी बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करना। देखिए सीडीपी कोई जो है कि ज़्यादा कठिन नहीं है, समझे ना। सीडीपी आपके समझ पर है। ठीक है, आप समझेंगे इसको, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है ना। अगर आप, क्योंकि सीटेट दे रहे हैं तो बीपीएससी दीजिएगा, बीपीएससी दे रहे हैं तो इसका मतलब टीचर बनना ही है आपको। सीटेट मतलब टीचर। ठीक है, तो टीचर के हिसाब से सोच के देखिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, उसको टिक लगाइए
और राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। राइट आंसर होगा बी, बच्चे को सीखने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वायोगोत्स्की के अनुसार नज़दीकी विकास का क्षेत्र का क्या अर्थ है? ए, वह कार्य जो बच्चा अकेले कर सकता है। बी, वह कार्य जो बच्चा अन्य की मदद से कर सकता है। सी, वह कार्य जो बच्चा कभी नहीं कर सकता है। डी, बच्चा क्या सोचता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फोर का भी बी होगा। ठीक है, वह कार्य जो बच्चा अन्य की मदद से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे के भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? ए, पूर्व भाषाई चरण। बी, तार्किक भाषा चरण। सी, होलोप्रासिक चरण। डी, द्विभाषी चरण। बच्चे के भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है सी, होलोप्रासिक चरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? ए, बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए। बी, बच्चों की विकास और व्यवहार को समझाने के लिए। सी, बच्चों को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाने के लिए। डी, बच्चों में मानसिक विकारों का निदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम टीचिंग पॉइंट। हम इस पे सीटेट से रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देते रहेंगे और अच्छी जानकारी देते रहेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, बच्चों के विकास और व्यवहार को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास में संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का अर्थ है? ए, वह समय जब बच्चा हर नई चीज को सीखने में रुचि दिखाता है। बी, वह समय जब बच्चे के मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। सी, वह समय जब बच्चे पर शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी, वह समय जब बच्चे को अनुशासन सिखाना आसान होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। देखिए, जब आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप टीचर बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब टीचर के हिसाब से आप सोचिएगा तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वह समय जब बच्चे के मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है तो सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक को एक ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जो किसी कार्य को पूरा करने में लगातार असफल हो रहा है? ठीक है, असफल हो रहा है, सफल हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बनने के लिए आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए, बच्चे को कड़ी सजा देना। बी, बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करना। सी, बच्चे को अकेले अभ्यास करने देना। डी, बच्चे को दूसरों से तुलना करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। होगा इसका बी, बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करना, क्योंकि जब बच्चा रहेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, वैसे आप लोग देखते ही होंगे अपने घर में बच्चों को, वो खुद अपने हिसाब से करता है, उसको कितना पढ़ना है, जब पढ़ने का मन होगा तभी पढ़ता है। ठीक है, तो बच्चे जो है कि अपने हिसाब से करते हैं, तो इस चीज़ को कहा गया है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाते तो आपको इसका राइट आंसर आपको आपके सामने मिल जाए।
क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा प्री कन्वेंशन स्तर पर निर्णय किस आधार पर लेता है? ए समाज के नियमों के आधार पर, बी अपने व्यक्तिगत लाभ और डर के आधार पर, सी व्यक्तिगत सिद्धांतों के आधार पर, डी अपने माता पिता की इच्छाओं के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के लिए तैयार अवस्था रेडनेस फॉर लर्निंग का मतलब क्या है? ए बच्चे का शरीर रूप से फिट होना, बी बच्चे का मानसिक और भावनात्मक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार होना, सी बच्चे का परीक्षा के लिए तैयार होना, डी बच्चे का खेल कूद में सक्रिय होना। तो इसका क्या होगा राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए कभी कभी सीक्वेंस चल जाता है, ठीक है आंसर, तो इसका जो पीपीटी जो बनाया गया था उसका सीक्वेंस ही आंसर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सीखना है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों की कमियों को उजागर करना, बी बच्चों के प्रदर्शन को मापना, सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, डी बच्चों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना। देखिए आपका कथन कारण वाला भी क्वेश्चन एक दो मॉक टेस्ट उसका भी होगा, ठीक है। कथन कारण वाला मॉक टेस्ट होगा जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा उसमें। और ये आपका ये सारा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ कम से कम इसमें आपको लगभग जो है कि 400 से 500 के आसपास क्वेश्चन कराया जाएगा। आज फर्स्ट मॉक टेस्ट था इसलिए 30 ही क्वेश्चन लिया गया है। आपका कल 5 बढ़ जाएगा, फिर 5 बढ़ जाएगा। जब जैसे से आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है कि बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा और कम करेंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए 11 का। इसका होगा सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चे में आत्म प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए, बी बच्चे को डांटना चाहिए, सी बच्चे को उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराना चाहिए, डी बच्चे के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या होगा आंसर बताइए फास्ट में आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी बच्चे को उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराना चाहिए। देखिए डेफिनेशन नहीं है इसमें, मॉक टेस्ट है इसलिए ज़्यादा डेफिनेशन हम लोग नहीं करेंगे, टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिकरण सोशलाइजेशन का अर्थ है क्या है? मतलब अर्थ पूछ रहा है, अर्थ है इसमें से ए बच्चे को समाज में जीवन जीने के लिए तैयार करना, बी बच्चे को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, सी बच्चे को स्वतंत्र बनाना, डी बच्चे को अनुशासन सिखाना। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा बच्चे को समाज में जीवन जीने के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए प्रबलन रेनफोर्समेंट आवश्यक है? ए पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, सी स्किनर का ऑपरेटेंट कंडेंसिंग सिद्धांत, डी कोहलर का अंतर्दृष्ट सिद्धांत। ये बताइए कि सबसे पहले आप लोग कमेंट में ये किसका नाम है, ये सब कौन है, ये चीज बताना आप लोगों को। देखते हैं कौन कौन बताता है। तो 14 का राइट आंसर होगा सी स्किनर का ऑपरेंट कंडेंसिंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15,
बच्चों में खेलकूद का महत्व क्यों है? ए मनोरंजन के लिए, बी सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए, सी समय बिताने के लिए, डी प्रतिस्पर्धा के लिए। तो इसका तो क्वेश्चन आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम लगा ही देते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूनर के अनुसार शिक्षण की 3 विधियां कौन सी है? ए प्रभावी, संज्ञानात्मक और व्यावहारिक, बी अधिगम, अन्वेषण और अंतर्दृष्टि, सी सक्रिय, प्रतीकात्मक और व्यवहारिक, डी सांकेतिक, संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर किसी को लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो 1.25 के स्पीड में देख सकते हैं या 1.50 के स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी सक्रिय, प्रतीकात्मक और व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 17, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अध्ययन मुख्य रूप से किसने किया? ए कोहलर, बी पियाजे, सी वायगोत्स्की, डी स्किनर। अभी आपको बोला था कि इस चारों को क्या कहा जाएगा सीडीपी के इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ रहे हैं, किस नाम से जाना जाता है चारों को बताइएगा। अगर किसी को मालूम नहीं है, किसी को पूछना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? बी पियाजे, संज्ञानात्मक विकास जो है कि पियाजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी छात्र के व्यवहार को निर्देशित करना, सी पढ़ाई को रोचक बनाना, डी सजा देने से बचना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। फास्ट में 10 हो गया है, 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ किसी किसी में, नहीं तो जो आसान रहता है उसको फास्ट में करते चलता हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, छात्र के व्यवहार को निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्या है? ए बच्चों को सिखाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, बी बच्चों के सीखने और व्यवहार की प्रक्रियाओं को समझना, सी बच्चों के मस्तिष्क का अध्ययन करना, डी बच्चों को सही उत्तर देना। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? फास्ट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बच्चों के सीखने और व्यवहार की प्रक्रियाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 20, एक बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करने में सक्षम होता है? ए अमूर्त सोच, बी ठोस वस्तुओं से और घटनाओं के बारे में तर्क करना, सी केवल शारीरिक कार्य करना, डी भाषा का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो 20 का हो जाएगा आपका भी ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्क करना। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के लिए आत्म प्रेरणा का अर्थ है क्या? ए बाहर से प्रेरणा प्राप्त करना, बी अपनी गलतियों से सीखना, सी स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करना, डी दूसरों को प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 22, वाइगोत्स्की
के सिद्धांत के अनुसार सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आने की 90% संभावना है ये क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बाल विकास के किस सिद्धांत में प्रसन्नता और कष्ट के सिद्धांत प्लेजर पेन थ्योरी का उल्लेख किया गया है? ए थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, बी पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत, सी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 24, एक बच्चा तब बेहतर सीखता है जब ए उसे शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है, बी उसे सीखने में रुचि होती है, सी उसे केवल पाठ्य पुस्तक दी जाती है, डी उसे पढ़ाई के लिए दबाव डाला जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका बी, उसे सीखने में रुचि होती है। एक बच्चा तब बेहतर सीखता है जब उसे सीखने में रुचि होती है, क्योंकि जब हम ही को रुचि नहीं होगा, मान के चलिए कोशिश करने का, तो हम लोग करेंगे नहीं। तो वही चीज़ पूछ रहा है, थोड़ा सा आप अपने जगह को चेंज करके देखिए। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप टीचर बन के देखिए अपने आप को। बनना कैसे है, बहुत आसान सा बात है। अरे मान लेता हूँ मैं टीचर हूँ, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को जब सोचूंगा ना, अपने आप आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शिक्षकों का कार्यभार कम करना, बी बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देना, सी बच्चों को अनुशासन सिखाना, डी बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों की कमियों को उजागर करना, बी बच्चों के प्रदर्शन को मापना, सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, डी बच्चों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना। ये सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक, जिसे ना होम वर्क क्या है कि कमेंट में देना है बिना ऑप्शन के। ठीक है, मैं इसमें कोई आंसर नहीं लगाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम है, बच्चों में खेलकूद का महत्व क्या है, आप पढ़ करके इसको कमेंट में जरूर कीजिए आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, और अगला क्लास होने वाला है एसएसटी का 60 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एसएसटी 60 क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई और नहीं।